हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप जो है विंडोज़ 10 में या फिर विंडोज़ 11 में कैलेंडर में आप इवेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका मीटिंग है या फिर ऑनलाइन क्लासेस है पर्टिकुलर एक डेट पर, तो आप जो है उसको कैलेंडर में कैसे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर कैलेंडर में इवेंट को या फिर ऑनलाइन क्लास को इसलिए ऐड करना है ताकि हम उस डेट पर जो है ऑनलाइन क्लासेस को मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कैलेंडर, इस तरीके से। उसके बाद आप जो है इसको ओपन कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी अक्टूबर 31 डेट है आज। तो अभी मैं जो है यहाँ पर इसको नवंबर की 5 तारीख को जो है ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है क्लिक करते ही आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मोर डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन जो है शो हो जाएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर इवेंट नेम जो है टाइप कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ पर आप जो है इसको इवेंट को यहाँ पर ये भी सेट कर सकते हैं। इमोजीज यहाँ पर आप जो है इजीली सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मीटिंग। तो मैं यहाँ पर इसको सेट नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ये ऑल डे वाला जो ऑप्शन है इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर लोकेशन भी टाइप कर सकते हैं। आप जिस लोकेशन पर रहते हैं तो आप लोकेशन भी इजीली टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लोकेशन अभी टाइप नहीं करूँगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट टाइम और जो है एंड टाइम जो है सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर स्टार्ट जो है आप देख सकते हैं 5 नवंबर 2024। तो यहाँ पर इवेंट का जो टाइम है वो भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है इवेंट टाइम है 4 बजे से 5 बजे तक का रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर का यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस है। तो यहाँ पर इवेंट डिस्क्रिप्शन भी जो है आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको जो है टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर शो एज, तो आप जो है इसको फ्री और बिजी भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी यहाँ पर दो ऑप्शन आपको जो है मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बिजी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये इवेंट स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको जो है ये रिमाइंड कराएगा। आपको यहाँ पर कैलेंडर की नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। तो आपको जो है नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन करना है आपके पीसी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन जो है देखने को मिलते हैं। आपको इवेंट से कितनी देर पहले आपको जो है रिमाइंड करना है, तो यहाँ पर आप टाइम को सेट कर सकते हैं। 0 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर तक भी आप जो है इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 1 वीक तक भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 15 मिनट ही रख लेता हूँ इसको इस तरीके से। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये डेट को जो है यहाँ पर ये इवेंट शो हो रहा है। तो आप वीव इवेंट के ऊपर क्लिक कर कर जो है इसको देख सकते हैं यहाँ पर इजीली। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ। फिर आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है, आपके पास ये नोटिफिकेशन ऑप्शन जो है टर्न ऑन होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर जो है विंडोज़ के नोटिफिकेशन बार में आपके पास ये नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इजीली जो है इवेंट और ऑनलाइन क्लासेस है तो आप जो है इवेंट को ऐड कर सकते हैं कैलेंडर में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।